सबसे पहले समझना जरूरी आधार है क्या सर। लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा जो मैंने आरंभ में कहा कि हम लोगों ने कितने सेव किए, लगभग 1,41,000 करोड़ रुपए सेव किए सर 154 स्कीम में। 275 स्कीम में सर 7.48 लाख करोड़ रुपया भेजा डीबीटी में, 1,41,000 करोड़ रुपया सेव किया सर। और सर ने थोड़ा और डाटा लिया है सर, वो डेटा और भी रोचक है सर। वो डेटा क्या है सर कि हम लोगों ने राशन कार्ड, हम लोगों ने एलपीजी, जिस तरह से 4.23 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस को रिमूव किया जो फर्जी थे, वो आधार के कारण किया। 2.98 करोड़ राशन कार्ड रिमूव किया जो फर्जी थे, आधार से पकड़े गए। सर एक बताइए सर मुझे, ये जो 1,41,000 करोड़ रुपया बचा, ये तो टैक्स पेयर का पैसा था ना, गरीबों का भी पैसा था, तो क्या उससे खुशी नहीं होती है क्या? मनरेगा पेमेंट में अच्छा किया माननीय गिरिराज जी ने याद कराया। हम लोग सभी जानते हैं गांव में लोगों को, सही मजदूरों को पैसा नहीं मिलता था और फर्जी रजिस्टर बनता था। आज उनके अकाउंट में पैसा जाता है, उनको खुशी होती है। हाँ सर, हमको मालूम है जब देश ईमानदार होता है तो कुछ लोगों को परेशानी होती है और हम चाहते हैं वो परेशान हो। नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से काम करेगी और आज आधार ईमानदारी का एक बहुत बड़ा माध्यम बना है। लेकिन सर आधार के बारे में कुछ बातें मैं और बताना चाहता हूं। आधार क्या है सर? ये मेरा आधार कार्ड है। मैं चाहूंगा ये हाउस आज मेरी नजरों से समझने की कोशिश करे। इसमें क्या है? मेरी फोटो है, मेरा नाम है, मैं एक मेल हूं और पीछे मेरे पटना का स्थायी पता है और मेरे पिताजी का नाम है। और इसमें क्या नहीं है? मेरी जाति, मेरा संप्रदाय, मेरा धर्म, मेरा ईमान, मेरा मेडिकल रिकॉर्ड, मेरा हेल्थ रिकॉर्ड, कुछ नहीं है। लेकिन सिस्टम में हमारा बायोमेट्रिक है। और हमारा बायोमेट्रिक क्या है? मेरी आंखों के निशान आइरिस और मेरी उंगलियों के निशान। ये आइरिस को हम कहते हैं कोर बायोमेट्रिक्स। कोई इंसान अपना नाम बदल सकता है लेकिन अपनी आंखों की पुतलियां और अपनी उंगलियों के निशान नहीं बदल सकता है। यह है कोर बायोमेट्रिक्स। सर प्राइवेसी की बात बहुत की गई सर। अब अधीर बाबू अच्छा करता आप कानून ले आते। हम तो अटल जी ने इसकी शुरुआत की थी। मंत्री जी इधर हमने तो इनको हमने तो स्वयं कांग्रेस का अभिनंदन किया। अच्छा करता एक बार सर कांग्रेस के लोग, हमने शुरू किया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भी ले लिए होते कि मनमोहन सिंह की सरकार ने किया, लेकिन मनमोहन सिंह का नाम तो शायद नहीं कभी लिया जाता है, वो एक अलग विषय छोड़ दिया। लेकिन सर सेक्शन 29 में पढ़ रहा हूं आधार ओरिजिनल एक्ट का, नो कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन collected or created under this act shall be shared with anyone for any reason whatsoever। तो मतलब हमारी पुतलियां और हमारी उंगलियों के निशान जब सिस्टम में जाते हैं तो वो इनक्रिप्ट हो जाते हैं। और आज सर मुझे इस हाउस को बताते हुए आधार का अभिनंदन करना है कि लगभग 2.5 करोड़ ऑथेंटिकेशन रोज होता है। 123 करोड़ आधार है, सब इंडिया की बनी मशीनरी है सर और बिल्कुल सेफ सिक्योर है। वो कभी नहीं निकल सकती, कोई बिलियन भी कोशिश करेगा तो नहीं निकल सकती। सिर्फ 2 कारण से निकल सकती है सर। अगर राष्ट्रीय हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में करना जरूरी हो तो वो निकल सकती है सर। उसके लिए पहले ज्वाइंट सेक्रेटरी को सर्टिफाई करना था, अब सेक्रेटरी को सर्टिफाई करना है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, हम वो अमेंडमेंट लेकर के आए हैं। दूसरी बात क्या है, अगर कोई कोर्ट का आदेश होगा तो पहले डिस्ट्रिक्ट जज था, अब उसको हाई कोर्ट करने जा रहे हैं। तो और आज सर सदन में मैं देश का आईटी मंत्री हूं, देश का संचार मंत्री हूं, देश का कानून मंत्री हूं। अगर मैं भी किसी को निर्देश दूं कि किसी का कोर बायोमेट्रिक्स रिलीज करो तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और मुझे 3 साल की सजा हो सकती है। यह कानून बनाया है। अब सर लोग बार बार कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की खिलाफत कर रहे हैं, ये पैराग्राफ की खिलाफत कर रहे हैं। सर ये बात माननीय स्पीकर साहब मैंने पहले भी कही थी, आज मैं फिर कहना चाहता हूं, इस सदन को अदालत न बनाया जाए। देश की जनता ने हमें सार्वभौम अधिकार दिया है कानून बनाने का और हमें कानून बनाने का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और मैं इस सदन को संविधान और कानून के छात्र के रूप में
बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा, इस सदन को यह भी शक्ति है कि हम जजमेंट को अंडू कर सकते हैं, उनके आधार को बदल सकते हैं। हमको इतना पावर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा तो आप क्यों कर रहे हैं? मैं न्यायालय का हम सम्मान करते हैं, बट प्लीज फॉर हेवन्स सेक I would urge the honorable members of this house, August House, don't minimize your power. The people of the country have given you sovereign power to frame laws. That's your right. You need to understand. गिरिराज जी को अब पता नहीं ओवैसी साहब कहाँ चले गए। मुझे बहुत संदेश दे रहे थे, कुछ तलखी भी लगी थी। मैं उनसे आज बड़ी विनम्रता से कहूंगा उनकी अनुपस्थिति में कि अपनी तलखी को 3 तलाक के लिए वेट करिए, उस पर बातचीत करेंगे, उसको आने दीजिए। लेकिन सर, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात प्राइवेसी पे पढ़ रहा हूं, आधार के केस के बारे में क्या लिखा है? द कोर्ट इज, मैं पढ़ रहा हूं सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, द कोर्ट इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन the triple test laid down in order to adjudge the reasonableness of the invasion to privacy has been met. The Aadhaar scheme is backed by statute, that is Aadhaar Act. It also serves a legitimate state aim which can be discerned from the introduction of the act. तो उन्होंने कहा कि प्राइवेसी के कानून का ये कोई उल्लंघन नहीं करता है। सर, अब बड़ी बात की गई और बात में जो 9 बेंच था सर 9 बेंच का मैं 5-6 लाइन पढ़ना चाहता हूं जजमेंट का। And I hope Mr. Premchandran is listening to me. An invasion of life or personal liberty must meet the threefold requirement of law: legality, which postulates the existence of law; need, defined in terms of a legitimate state aim; and proportionality, which ensures a rational nexus between the objects and the means adopted to achieve them. The legitimate aim of the state would include, for instance, protecting national security, preventing and investigating crime, encouraging innovation and the spread of knowledge, and preventing the dissipation of social welfare benefits. The Supreme Court itself had permitted these legitimate state aims for which even privacy can be invaded if it can be justified. Therefore, I would request my very distinguished members who are quite enlightened to understand this aspect of it. सर, हमने इस कानून में क्या किया है सर? बहुत संक्षेप में बता दूं सर। एक, हमने जो सुप्रीम का निर्देश था कि चाइल्ड को यह कहने का अधिकार है कि हम इससे अपने को बाहर जा रहे हैं, नंबर 1 सर। दूसरी बात, क्षमा करेंगे सर मेरे हाथ, दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप टेलीग्राफ एक्ट में और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जो आपने काम किया है, तो आप एक सर्कुलर से किया था और एक रूल से किया था, इसको एक्ट से करिए। अब सर, मैं एक बात साफ साफ बता दूं, मैं अभी उस प्रावधान को पढ़ूंगा, इस पर बहुत चर्चा हुई है, एंड आई वुड लाइक द ऑनरेबल मेंबर्स टू काइंडली लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। नंबर 1, आधार इज वॉलंटरी इन केस ऑफ टेलीफोन, आधार इज वॉलंटरी इन केस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आई जस्ट रीड दैट। सेकेंड, देयर इज ए क्लियर इंजंक्शन सर, दे कैनॉट स्टोर एनी आधार डेटा और बायोमेट्रिक्स, और अगर वो करेंगे तो 1 करोड़ का उनके ऊपर लगेगा फाइन। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई एंटिटी है सर, अगर वो आधार के लिए आग्रह करती है तो उसको परमिट किया जाएगा, लेकिन 3 शर्तें होंगी। नंबर 1, इट मस्ट बी बैक्ड बाय ए लॉ ऑफ पार्लियामेंट। नंबर 2, इट मस्ट बी फॉर ए लेजिटिमेट स्टेट ऑब्जेक्टिव, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट से पढ़ा। नंबर 3, द UIDAI मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न हैव बीन एड्रेस्ड। जब तक ये 3 नहीं होगा, तब वॉलंटरी बेसिस पर ही वो देंगे। और सर, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, कि किसी को भी सर्विस डिनाई नहीं करेंगे अगर आधार नहीं है तो। This was being debated repeatedly. The present amendment clearly postulates Section 5 Amendment, Clause 4, Telegraph Act, and also the Money Laundering Act. You shall not deny anyone the benefit of this whole scheme in the absence of Aadhaar. अब सर, मैं बहुत क्विकली सर उसको एक बार पढ़ देता हूं सर।
इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो आपत्तियां चल रही थी सर। सर देखिए सर, मैं पढ़ रहा हूं क्लॉज 5 में explanation for the purpose of this section. Voluntary use of Aadhaar number by way of authentication means the use of such Aadhaar number only with the informed consent of the Aadhaar number holders. Sir, उसके बाद आगे साफ लिखा हुआ है कि it shall not be denied and shall not deny any service to him for refusing to or being unable to undergo authentication. Clause 6. Sir, अब मैं टेलीग्राफ का भी पढ़ लेता हूं सर, अलग से, क्योंकि वो चर्चा बहुत हुई है सर। अमेंडमेंट टू इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, हाँ जस्ट अ मिनट सर, मैं देखें, इफ फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्सन ऑथेंटिकेशन अंडर क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 3 यूज नाइदर हिज कोर बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन nor the Aadhaar number of the person shall be stored. And clause 5, the use of the modes of identification under subsection 3 shall be a voluntary choice of the person who is sought to be identified, and no person shall be denied any service for not having an Aadhaar number. तो ये टेलीग्राफ में भी है, यही प्रिवेंटिव मॉनिटरिंग में भी है, तो ये बिल्कुल वॉलंटरी है, कंसेंट से है सर, और सेवा मुझे आप नहीं डिनाई करेंगे। अब सर मैं इस सदन के सामने एक सवाल करना चाहता हूं। प्राइवेसी की बात की जा रही है, बड़ी बड़ी बात की जा रही है। अगर इस देश के करोड़ों लोगों को आधार से खुशी है तो हाउस की क्या समस्या है? मैं सर बहुत गंभीरता से उसको उठाना हूं। अगर 68 करोड़ लोग इसका यूज कर रहे हैं अपने सिम कार्ड के लिए, और माननीय सदस्य पटेल ने एक सवाल उठाया मेरे सामने में कि आप बाकी का क्या करेंगे, तो जैसे ही बिल पास होगा रेगुलेशन से हम पासपोर्ट के अलावे बाकी भी मोड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, राशन कार्ड हो, बाकी हो, लेकिन बिल पास होगा तो उसको करेंगे। लेकिन मैं फिर सवाल पूछता हूं, लोग चिंता कर रहे हैं प्राइवेसी की, अगर देश के गरीब लोग जिनको मिल रहा है गैस, जिनको मिल रहा है मनरेगा का पेमेंट, जिनको मिल रहा है पेंशन, उनको अगर कोई परेशानी नहीं है, वो आधार से प्रसन्न है कि उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो इस सदन के कुछ लोगों को क्यों परेशानी है, ये मुझे समझ में नहीं आता है। सर ये बात बहुत जरूरी है समझना। और सर मैं आपको बताऊं सर, ये स्कीम भी आप ही ने शुरू की थी, कॉमन सर्विस सेंटर। सर ये 80,000 था सर, आईटी विभाग में इसको ले गया हूं लगभग 3.5 लाख। आज देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर है। ये सर डिजिटल खिड़की है, वो पैन कार्ड बनाते हैं, वो पासपोर्ट बनाते हैं, वो टिकट करते हैं, आजकल वो पेंशन भी देते हैं सर। और सर क्या फायदा हुआ है, गांव में मिलता है आधार के साथ सर। पहले मनरेगा की हमारी बहनें और बेटियां शहर जाया करती थी अपना पेमेंट लेने के लिए, तो एक दिन छुट्टी लेनी पड़ती थी। अब वो 7 दिन काम करती हैं, क्योंकि गांव में ही उनका पेमेंट आधार के साथ हो जाता है। तो हमारी जो सरकार जीती है सर, मैं बहुत विनम्रता से सदन को बताना चाहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था 14 में हमारा समर्पण था, उनका वक्तव्य था कि गरीबों के लिए सरकार है, और 19 की सरकार गरीबों ने बनाई है, क्योंकि इन्हें अपने जीवन में बदलाव देखा है जमीन पर। हमको, मैं समझता हूं सर, इस बदलाव से कुछ लोगों को परेशानी होती है, तो वो अपने को सुधारने की कोशिश करें। हम तो सर ये चाह रहे थे कि आधार को वो ओन करते, अब कहा गया कि केस पहले हुआ, हमारे उस पक्ष के मित्र मुझे क्षमा करेंगे, द केस वॉज फाइल्ड before we came to power in 2014. Why was the case filed in the Supreme Court challenging Aadhaar? The first area of challenge was Aadhaar is being conducted without any legislative sanction. No law is there. That was the first challenge. और मुझे याद है सर, हम लोग मंत्री बने तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा देखो इसको, इसका क्या उपयोग हो। तो सबसे पहले सर, आज अरुण जेटली जी नहीं है सर, अस्वस्थ है, वो थे, हम लोग थे, बाकी लोग थे, तय किया सबसे पहले इसका कानून लाना है। तो कानून लाया, प्राइवेसी की चिंता किया, तो सर ये बातें हम लोग के सामने में हैं। तो मैं फिर इस सदन को बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहूंगा, द प्रपोज अमेंडमेंट इज स्ट्रिक्टली इन कंप्लायंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नंबर 1, इट इज कंप्लीटली वॉलंटरी नंबर 2, द वॉलंटरी नेचर ऑफ कंप्लायंस इज बेस्ड अपॉन द कंसेंट ऑफ द ओनर ऑफ द आधार, नंबर 3, द प्राइवेट एंटिटी आर इंजंक्टेड फ्रॉम taking any biometrics, Aadhaar number, etc. And if they do, they can go to jail and also impose a penalty of 1 crore and subsequently. Therefore, all the safeguards whereby they are prohibited from violating the regime has been in place.
सर आप कुछ और बड़ी बड़ी बातें कहिए। मनीष जी नहीं है, राइट टू विड्रॉ। धन्यवाद। आपने अपनी जगह बदल ली, मैं आपको वहां खोज रहा था। आप माननीय मंत्री जी, आप तो इधर खोजो, इधर खोजो। Now the second part, so the right to be forgotten. Sir, I need to compliment the honourable member for raising a very interesting issue. But I would like to gently remind him, the right to be forgotten is a concept which flows from the data protection laws. Even the GDPR, the European Union's protection law, data protection law, this is a concept. But we need also to acknowledge that the right to be forgotten is a concept, is still evolving. The norms are still to concretize globally. Now, sir, as far as the data protection law is concerned, sir, I wish to assure this House, as I said earlier, it is a work in progress. The Justice Krishna Committee report came about. The widest consultation happened in the country for more than 2 years. After the report came, we also put it on the website. Now, some more interministerial consultation is going on. It is a work in progress, sir, but let me share my general view on the data. And I'm happy this issue has been raised. Pinaki ji had raised this issue. We are very clear that India is fully supportive of data sovereignty of India. India's data sovereignty need to be respected clearly and categorically. The second point, sir, let the law come, you'll see that. The second point, very important. I am very concerned, I am very keen, sir. India being populated by 1.3 billion people, generating billions of data, India must become a center of data analytics, sir. So data जो oil है, तो आज data analysis, data processing, ये एक बहुत बड़ा एक बात हो सकती है सर, जिसका विचार करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं सर, करना चाहिए। तीसरी बात सर और इंपॉर्टेंट है सर, डेटा अवेलेबल होना चाहिए सर। मान लीजिए किसी इलाके में कोई बीमारी आती है, उस बीमारी का कारण क्या है, उसका डेटा क्या है, सोशल अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन डेटा एनोनाइज होना चाहिए। तो ये सारा विषय विचार करके निर्णय करना पड़ेगा। And as I have said earlier, let me also repeat in this house, there has to be a fine blend. No, yeah? That is a separate chapter altogether. Aadhaar is separate, ma'am. Sir, what I am simply saying is, data availability, data utility, data innovation, data privacy, all have to be worked together, and the law will surely respond to that. Now, sir, two issues were raised by honourable member. Again, you are sitting here, I was looking for you there, about abuse of data for hospitals. Take lighter banter. Sir, I wish to tell her that if any hospital denies medical aid or benefit to a patient in the absence of Aadhaar, is not right, is not fair. The ecosystem of Aadhaar is very clear. I would urge her that if she has any specific information, make a complaint to the concerned health department there and also bring it to my notice. Surely we'll take appropriate measures, sir. So the last thing, sir, Aadhaar today is being globally fitted, sir. और सर एक बहुत बड़े सर अमेरिका के सर इकोनॉमिस्ट हैं सर, पॉल रोमर सर, थैंक यू। सर मैं समय के कारण उनको पढ़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा द आधार प्लेटफॉर्म इन इंडिया इज समथिंग टू बी really followed globally. The way it is saving public money is a matter of great appreciation. और सर आपकी अनुमति से सर मैं इस हाउस के साथ एक शेयर करना चाहता हूं सर कि मैं सर आज से 1 वर्ष पहले सर गया था सर बहामा सर कॉमनवेल्थ लॉ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ कई विषय डिजिटाइजेशन का भी विषय था सर। तो बाकी तो चर्चा हुई, सारे अफ्रीका के देश के मंत्री बाकी कहा कि हमें आधार बताइए। हिंदुस्तान से जो आधार से गुड गवर्नेंस आया है उसके हम सीख लेना चाहते हैं। मैं इस हाउस से बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा
कि आधार की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, भारत की प्रशंसा हो रही है। अरे कुछ आप भी तो प्रशंसा करना सीखिए। और श्रीमान शशि थरूर जी, आप ही की सरकार ने शुरू किया था, उसमें आप भी मंत्री थे। तो हमारा खाली कहना है, आलोचना आपका अधिकार है, विरोध करना आपका अधिकार है, लेकिन कुछ मामले पर शायद इस सदन को खड़ा होना चाहिए। और आधार वो एक ऐसी उपलब्धि है सर, जिस हृदय बाईपार्टिजन yes, it was conceived in the regime of Shri Atal Bihari Vajpayee, sir. Now, sir, why this ordinance, sir? ये सवाल मैं अंतिम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सर ऑर्डिनेंस हम क्यों लाए सर? अब ये बताइए कि करोड़ों लोगों के पास आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने खाली बैंक में लिंकेज को कह दिया, अब बाकी सर्विस के लिए लॉ लाओ। तो क्या हम बाकी लोगों को छोड़ दें क्या? गरीब लोग को छोड़ दें क्या कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम अपना फोन का सिम नहीं बदल सकते? ऐसे हमारे साधारण जनता जिनकी संख्या करोड़ों में थी, उनके हित के लिए इमरजेंसी अर्जेंसी में हम इसको ले आए। सर पिछले ही सत्र में पिछले ही लोकसभा में यहां से तो पास हो गया था, अब सर उस हाउस में जाकर रुक गया। अब जो किन कारणों से रुक गया उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा, लेकिन हमारे मित्र जानते हैं किन कारणों से रुका सर। अब सर संविधान का एक प्रावधान है कि अगर एक हाउस के टेन्योर में पास नहीं हुआ तो इसको दोबारा लाना पड़ता है। तो इसलिए हम यहां पर लाए हैं। मैं इस सदन को बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, इट इज ए होलसम अमेंडमेंट इन कंप्लायंस विद द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। इट मेक्स आधार वॉलंटरी विथ प्रॉपर सेफगार्ड्स, एंड आई वुड अर्ज दिस हाउस कि कृपया करके देश के आम आदमी को ट्रस्ट करें। देश का आम आदमी समझता है। और सर मैं एक बात कहूंगा, अगर कोई भी आम आदमी मुझसे शिकायत करे कि मुझे आधार के कारण परेशानी हो रही है, मैं उसकी जरूर चिंता करूंगा। लेकिन आज तक मैं 5 साल से आईटी मंत्री था, आधार मेरे अंतर्गत में है, मुझे एक आम हिंदुस्तानी ने शिकायत नहीं की कि आधार से हमको परेशानी है, आधार से हमको फायदा हो रहा है। मैं कहूंगा कि आप भी यहां करें सर। इन कारणों से मैं सदन हाउस से बहुत विनम्रता से अपील करूंगा कि कृपया करके इस संशोधन को पूरा पास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।